नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल HFMQ इंडिया पर लेकर के आया हूं क्वालिटी टॉपिक QMS कोर टूल, जिसमें हम आज देखेंगे पीपैप। इसके पहले हमने APQP कोर टूल के बारे में नॉलेज लिया था और उसको मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पीपैप के बारे में। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे 5 कोर टूल्स हैं जो कि यूएमएस के, वो कौन कौन से हैं। एक ब्रीफ नॉलेज हो जाएगी आपको दोबारा। एपीक्यूपी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, दूसरा है हमारा पीपैप प्रोडक्ट पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, और एसपीसी इसको स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, और हमारा पांचवा कोर टूल है फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस। तो ये 5 कोर टूल हैं। आज हम पीपैप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 4th एडिशन 1 जून 2006 को आया था। तब से हम इसको यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में। तो चलिए आगे देखते हैं। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं जो कि पार्ट 1 है। हम इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिए हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आपको इंटरेस्टिंग भी रहे, आप इसको समझ सकें प्रॉपर। तो चलिए देखते हैं इसमें पीपैप क्या है, दूसरा पीपैप की हिस्ट्री क्या है, और तीसरा इसमें देखेंगे पीपैप का उद्देश्य, और देखेंगे इसमें पीपैप हम क्यों करते हैं, और पीपैप कब कब किया जाता है उसके बारे में जानेंगे, और पीपैप प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पीपैप? पीपैप क्या है? पीपैप का फुल नेम प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस है। पीपैप को जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कंसिस्टेंट क्वालिटी को इंश्योर करने का सिस्टमेटिक प्लान होता है, तरीके का ये। इस सिस्टमेटिक प्लान का प्राइमरी गोल होता है कि किसी भी उस रीजन को आइडेंटिफाई करना और उसको क्विक काउंटर मेजर करना है, जो कि किसी दिए हुए पार्ट के लिए स्पेसिफिकेशन और प्रोडक्शन टॉलरेंस को न बदल सके। तो ये हमारा जो पीपैप है वो ये करता है। आगे देखते हैं हम पीपैप और क्या कहता है। जब कोई भी कस्टमर किसी सप्लायर को कुछ नया पार्ट बनाने के लिए कहता है, तो कस्टमर सप्लायर से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने के लिए कहता है। इसके बाद कस्टमर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखता है, वह ठीक हैं या नहीं। ठीक होते हैं तो कस्टमर को बनाने के लिए, पार्ट को बनाने के लिए अप्रूवल दे देता है। जब सप्लायर को कस्टमर से अप्रूवल मिल जाता है, तो वह पार्ट को मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, और इस पूरी प्रोसेस को पीपैप कहते हैं। तो ये क्या होता है इसके बारे में हमने दूसरे शब्दों में जाना। आइए और देखते हैं आगे। पीपैप एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसमें हम प्रोडक्ट्स और सर्विस को उसके रिलीज करने से पहले उसमें आने वाले रिस्क एरर को होने से रोकते हैं। इसके लिए हम एक टीम बनाते हैं और कुछ टूल एंड टेक्निक्स का प्रयोग करके पीपैप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। तो ये हमारा पीपैप क्या होता है, इसको हम 2-3 तरीके से हमने देखा। चलिए आगे देखते हैं। पीपैप को जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पीपैप को 1993 में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप AIAG ने डेवलप किया था। इसे 1993 में इसका पहला पब्लिकेशन हुआ, 1995 में इसका दूसरा, 99 में तीसरा, और इस समय 2006 में हमारा चौथा एडिशन चल रहा है, जिसको हम इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। 4th एडिशन का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि सन 2006 1 जून को पब्लिश किया गया था। इसका उपयोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, फोर्ड, जनरल मोटर, क्राइसलर द्वारा किया जाता है। इस समय इसका उपयोग सभी ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव कंपनियों में होने लगा है। हिस्ट्री के बारे में हमने जाना, और आगे आइए देखते हैं पीपैप का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है पीपैप का। पीपैप एक तरह का एविडेंस प्रदान करता है कि सभी कस्टमर इंजीनियरिंग डिजाइन, रिकॉर्ड, स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आ गए हैं और उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसी के अनुसार प्रोडक्शन और कस्टमर को डिलीवर किया जाएगा पार्ट को। तो पीपैप यह कंफर्म करता है कि जब किसी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जा रहा है, तो वह प्रोडक्ट्स
उसी स्पेसिफिकेशन या टॉलरेंस में बन रहा है जो कि रिक्वायरमेंट्स में दिया गया है। तो पीपैप के ये उद्देश्य होते हैं। और क्या उद्देश्य होता है उसके बारे में देखते हैं आगे। पीपैप में हर एक कंपोनेंट असेंबली के बाद उस प्रोडक्ट का रिक्वायर्ड अप्रूव डॉक्यूमेंट बनाते हैं ताकि प्रोडक्ट के रिवीजन लेवल को जाना जा सके। यह हमारा जो आज जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो 2 साल बाद, 3 साल बाद या 6 महीने बाद उसका क्या रिवीजन आने वाला है उसका भी हमें इससे पता चलता है, क्योंकि जो जिस टाइम हमने रिवीजन बनाया है और जब नया रिवीजन आएगा तो हम दोबारा पीपैप करते हैं तो उससे पता चलता है। पीपैप सप्लायर के साथ होने वाले कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है और उसमें डॉक्यूमेंट का समय समय पर रिव्यू किया जाता है। तो इस तरीके से मेरे पीपैप का उद्देश्य होता है। और आगे देखते हैं हम पीपैप हम क्यों करते हैं। यह बताने के लिए कि सप्लायर कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, इसलिए हम पीपैप करते हैं। सप्लायर प्रोडक्शन के लिए तैयार है और एक क्वालिटी प्रोडक्ट ही कस्टमर को डिलीवर करेगा, इसलिए हम पीपैप करते हैं। यह एक एविडेंस भी तैयार करता है कि कस्टमर की जो भी इंजीनियरिंग डिजाइन है उसकी रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन को सप्लायर ने अच्छे से समझ लिया है और वह उन्हें पूरा कर सकता है। तो ये हम पीपैप इसलिए करते हैं। इसके बारे में हमने जाना, चलिए और आगे देखते हैं। पीपैप कब कब किया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट कब कब बनाए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं हम। न्यू पार्ट डेवलपमेंट के समय पहले तो सबसे पहले। दूसरा चीज हमारा है इंजीनियरिंग चेंज, अगर कोई हो रहा है प्रोडक्ट में, ईसीएन कोई आ गया तो उसके बाद हम पीपैप करना चाहिए। टूलिंग ट्रांसफर हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है तो उस टाइम पे भी हमें पीपैप करना चाहिए। टूल इनएक्टिव 1 ईयर से ज्यादा हो गया है तो उसका करना पड़ेगा, अगर वो एक्टिव हो रहा है दोबारा तो। कंस्ट्रक्शन या मेथड चेंज होने पर भी हैं। और आगे हम देखते हैं पीपैप क्यों करते हैं। सब सप्लायर या मटेरियल सोर्स चेंज होने पर पीपैप करते हैं। पार्ट प्रोसेसिंग में चेंज होने के बाद भी पीपैप करते हैं दोबारा। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की लोकेशन अगर चेंज हो रही है तो भी हम पीपैप करना पड़ता है। पीपैप कभी भी किया जा सकता है, जब भी किसी भी तरह का चेंज होता है तो पीपैप करते हैं। आपके कस्टमर के ऊपर डिमांड है कि आपका कस्टमर आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार आप पीपैप कर सकते हैं। पीपैप प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट यह है कि सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन होना चाहिए। पहला, इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्शन पार्ट को 1 से 8 घंटे तक चलाना चाहिए। कम से कम 300 नंबर्स पार्ट्स इसी साइड होने चाहिए और कस्टमर द्वारा उसको चेक किए जाने चाहिए। तो ये हमारा पहला जो पीपैप की रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। आगे प्रोडक्शन रन अगर कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की वही साइट होनी चाहिए, टूलिंग भी वही होनी चाहिए, प्रोडक्शन गेजेज वही होने चाहिए, प्रोसेस होने चाहिए प्रोडक्शन के, मटेरियल भी वही का होना चाहिए, प्रोडक्शन मटेरियल, ऑपरेटर भी वही जो आने वाले टाइम पे यूज होने वाले हैं वही ऑपरेटर भी होने चाहिए। और जो इन्वायरमेंट है यानी जो जगह है, जो वातावरण है वो भी वही होना चाहिए, तभी हम वहाँ पर पीपैप प्रोसेस की रिक्वायरमेंट वहाँ पे पीपैप करते हैं। हमें चेंज नहीं करना है कि आज इस प्लांट में हमने पीपैप किया और उसको दोबारा दूसरे प्लांट में हम प्रोडक्शन रन करेंगे, ऐसा नहीं करना है। पीपैप प्रोसेस की अगली रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें हम जो बल्क मटेरियल, एक हमारा जो नया ऐड हुआ है वो बल्क मटेरियल होता है, उसको उसका नंबर्स कोई स्पेसिफाइड नहीं है कितने नंबर का हमें बनाना है, उसे सैंपल वाइज हम उसको स्टडी स्टेट किया जा सकता है। बल्क मटेरियल के लिए हमेशा प्रोडक्शन हिस्टोरीज और करंट प्रोडक्ट का इनिशियल प्रोसेस कैपेबिलिटी प्रयोग किया जाता है। तो ये बल्क मटेरियल की रिक्वायरमेंट है पीपैप की। जब भी हम पीपैप का प्रोसेस करते हैं ये 2 चीजें हमें जरूर करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो पीपैप का पार्ट 2 होगा, उसमें हम देखेंगे कि पार्ट पीपैप के कितने डॉक्यूमेंट हैं जो सबमिट करते हैं और पीपैप के सबमिशन लेवल कितने हैं। और तीसरी चीज हम उसमें देखेंगे पीपैप सबमिशन के एडवांटेज क्या है, पीपैप हम क्यों करते हैं, उसके एडवांटेज क्या है तो दोस्तों आज हमने जो पीपैप के बारे में देखा, जो डॉक्यूमेंट्स और जो चीजें हमने देखी, उसको आप दोबारा देखते रहिए और नॉलेज बढ़ाइए और अपने
कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लीमेंट करिए और नेक्स्ट पार्ट 2 प्राप्त करने के लिए, तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह टॉपिक आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी जिनको जानकारी मिले, और कमेंट्स कीजिए अगर कोई कमेंट्स है तो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 2 पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।